पर अपने माता पिता तो अपने माता पिता हैं। ठीक वैसे ही भक्त की निष्ठा एक में होनी चाहिए, अनेक में नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा इस भाव को जब सुना कि बिहारी जी का दर्शन हो गया तो मानो सबका दर्शन हो गया। तो बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य का तन मिला तो उस मनुष्य तन की सार्थकता क्या है। इसी देह से इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर ले, यही मनुष्य तन धारण करने का फल है। और देखो, मनुष्य का तन दुर्लभ और मनुष्य के तन में सबसे ज्यादा अत्यंत दुर्लभ है सत्संग। सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है। अच्छा, सत्संग से लाभ क्या है? अब ठाकुर जी की कृपा है, कथाएं तो चलती रहती हैं। लोग कहते हैं, जो तार्किक लोग होते हैं, उन्होंने कहा महाराज आप इतनी कथा करते हो, कथा का फल क्या है? तो भैया, कथा का फल यही है कि कथा सुनने को मिलती रहे। सत्संग से क्या लाभ है? आजकल लोग फायदा देखते हैं, लाभ देखते हैं, और व्यापारियों के मध्य कथा है तो विशेष रूप से लाभ का दर्शन तो होना ही चाहिए। तो कथा का लाभ क्या है? देखो, आप लोग विद्यालय गए हो, सभी गए हो विद्यालय, तो विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है? पुस्तक पढ़ाई जाती है, विषय का बोध कराया जाता है। फर्स्ट में हो तो फर्स्ट के विषय का बोध, सेकंड में गए तो सेकंड की किताबें आ गई। तो विषय का बोध कहां होगा? विद्यालय में होगा। पर सत्संग क्या देगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। तो लाभ कितना बड़ा है भाई? सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है विवेक। हम आज उस विवेक को प्राप्त करते हैं सत्संग के माध्यम से। हम सब जिस ग्रंथ की सन्निधि में बैठे हैं, ये पुराण का सम्राट है। 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में सभी पुराणों का सम्राट है श्रीमद् भागवत। ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नेय पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, देवी पुराण, सारे पुराण इस भागवत पुराण की सेवा में लगे हैं। ये पुराण सम्राट है, इसलिए इसे विशेष शब्द भी प्राप्त हुआ है। कौन सा? श्रीमद। क्या शब्द मिला? श्रीमद् भागवत। अन्य किसी पुराण को अधिकार नहीं है श्रीमद् शब्द लगा ले, पर भागवत पुराण को अधिकार है श्रीमद् शब्द से समलंकृत होने का। तो सबसे पहले तो हम सब जाने कि श्रीमद् भागवत क्या है, फिर तो महात्म्य की चर्चा करेंगे ही करेंगे। देखो, श्री शब्द के दो अर्थ निकलेंगे। एक श्री का अर्थ है लक्ष्मी। तो पहला अर्थ बनता है कि भागवत पुराण जीव के अंदर जो लक्ष्मी का अभिमान है उसे शांत कर देती है, नष्ट कर देती है। पर दूसरा शब्द है श्रीमद। श्री माने श्री किशोरी राधा रानी, वृंदावन वनेश्वरी। भगवान निरंतर श्री किशोरी जी के प्रतीक्षा में निमग्न रहते हैं। वृंदावन सब गए होंगे तो वृंदावन में कहते राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी।
अब ये बात समझ में कम आती है कि रटो राधे राधे और आएंगे बिहारी। अरे भाई, बिना किशोरी जी के तो ठाकुर जी एक क्षण भी कहीं रहते ही नहीं। श्रीमद, मद माने अभिमान। तो पहले तो लक्ष्मी के अभिमान को नष्ट करने का ग्रंथ है भागवत, और दूसरा अर्थ है श्रीमद माने श्री किशोरी राधा रानी के मदाख्य भाव का जहां दर्शन हो वही है भागवत। मदाख्य माने समझ गए, थोड़ा कठिन है, स्पष्ट करते। अरे किशोरी राधा रानी के चरणों को हमारे गोविंद भी अपने हाथों से संवाहन करते हैं, दबाते हैं। अब सोचो, त्रैलोक्य का स्वामी जिसके चरणों का स्पंदन करे, तो उनके अंदर जो मद होगा, जो श्री किशोरी राधा रानी का जो रूप मदाख्य होगा, वो कितना लौलित्य परिपूर्ण होगा। एक बार की बात है, जब राजसूय यज्ञ किया वसुदेव जी ने, तो अष्टपटरानियां भगवान की, रुक्मणी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी इत्यादि भगवान का दर्शन करने गई, साथ में यज्ञ में सम्मिलित हुई। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम चाहते हैं कि हम किशोरी राधा रानी का भी दर्शन करें। ठाकुर जी ने कहा जरूर जाना चाहिए, जाओ। पर जैसे ही डेहली में पहुंची तो पहली जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं ना, ललिता, विशाखा इत्यादि, वो पहली सखी डेहली पर खड़ी थी। तो अष्टपटरानियों ने सोचा क्या यही तो राधा रानी नहीं है? इतना सुंदर रूप, चरणों में प्रणाम किया। रुक्मणी जी ने तो हाथ पकड़ लिया विशाखा सखी ने, बोले हम राधा नहीं है, राधा तो अंदर है। रुक्मणी जी का अभिमान गल गया। अरे जिसकी सेविकाएं इतनी सुंदर हो, जिसकी किंकरियां इतनी रूप यौवन संपन्न हो, उसका सौंदर्य, उसका मदाख्य कितना उत्तम होगा। ऐसे 7 देहली पार करके जब राधा रानी के समीप पहुंची, नेत्र बंद हो गए। श्री राधा रानी के तेज पुंज का दर्शन स्पष्ट नेत्रों से रुक्मणी इत्यादि को नहीं हो रहा, इतना दिव्य तेज। और मैं तो निवेदन करूं, राधा और कृष्ण में कोई भेद है ही नहीं, एक ही तत्व का नाम है राधा। जरा स्पष्ट कर दूं, देखो, राधा का उल्टा करो तो क्या बनता है? धारा। अब जल्दी जल्दी धारा धारा बोलो तो शब्द निकलेगा राधा राधा। राधा शब्द की व्युत्पत्ति होती है राध साध संसिद्धो धातु से। और भगवान की भक्ति की भी 2 धाराएं हैं, 2 धारा हैं भगवान को पाने की। एक है अंतर्मुखी धारा और एक है बहिर्मुखी धारा। भगवान बहिर्मुखी धारा के वश में नहीं है, भगवान तो अंतर्मुखी धारा के वश में है। और धारा का ही उल्टा बनता है राधा। तो श्रीमद शब्द से अलंकृत किया गया है। और कितने अक्षर हैं भागवत में? भा, ग, व और ता, 4 अक्षर हैं। देखो, भागवत में 4 अक्षर हैं और संतों ने चतुष्टय सिद्धांत भी बताए हैं। भगवान के प्राप्ति के 4 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? पहला है नाम, भगवान का खूब नाम जप करिए एकांत में बैठ करके। दूसरा है रूप, भगवान के सुंदर बिहारी जी के रूप माधुर्य का दर्शन करिए, ये भी भक्ति है। तीसरा है लीला, अभी हमारे आश्रम में लीला हो रही थी ना, रामलीला, तो भगवान की लीला का दर्शन करना है। और चौथा है धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम।
तो नाम रूप लीला धाम, ये चार चतुष्टय सिद्धांत दिए संतों ने। और भागवत में अक्षर कितने हैं? 4। तो भागवत क्या है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भगवान का नाम भागवत, भगवान का रूप भी भागवत, भगवान की लीला भी भागवत, और बंधुओं भगवान का धाम भी भागवत। अब जरा इसको और सरल कर दें। कितने अक्षर बताए आपने? 4। भागवत तो सीधा सा अर्थ है भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तरुणोद्धार। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और उद्धार का नाम ही भागवत है।